ये स्क्रीन आपके सामने देखिए, इससे हमें सवाल करने, इससे हमें सवाल करना है। ये हमारा एआई असिस्टेंट है, ये हमारा असिस्टेंट है, एआई असिस्टेंट, और हमें इससे हेल्प लेना, हमें सारे काम खुद नहीं करने। हमें कंटेंट राइटिंग का काम, हमें ब्लॉग अगर लिखना है, सोशल मीडिया पोस्ट लिखनी है, यूट्यूब चैनल के आइडियाज चाहिए, कंटेंट आइडियाज चाहिए, टाइटल आइडियाज चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए। मैं आगे जाके आपको ऐड की स्क्रिप्ट बनाना सिखाऊंगा, जब वीडियो ऐड बताऊंगा इंशाल्लाह, तो मैं उसके ऐड की स्क्रिप्ट कैसे लेंगे और फिर उसको बनाना है, तो वो भी हमें चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है। तो मैं इसको बोलता हूँ टेल मी माय बिजनेस नेम आइडियाज। अब देखो, मुझे इसको मैंने बोला कि बिजनेस नेम आइडियाज, ये तो मेरा हो गया सवाल ना इससे। अब मुझे इसमें ये भी तो बताना है ना, स्पेसिफिक बात ये कि मुझे बिजनेस किसके लिए कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी बना रहा हूँ, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज एजेंसी है मेरी, बेस्ड इन कराची पाकिस्तान, ठीक है। ये मैंने इसको बता दिया। अब देखिए सवाल पूछने का तरीकाकार, मैं इसको लोकेशन भी बता रहा हूँ ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके मेरी ऑडियंस कहाँ की है, कराची पाकिस्तान। और आवर यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, इज क्वालिटी सर्विसेज एंड अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। टेल मी माय बिजनेस नेम आइडियाज फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज एजेंसी बेस्ड इन कराची। अब मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि आई एम लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस, ठीक है। मेक मी सिंपल नेम आइडियाज, बस इतना सा, अभी और कुछ भी नहीं। मुझे बिजनेस के नाम के आइडियाज चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग ये मेरा बिजनेस है, कराची का बेस्ड है, क्वालिटी सर्विस और अफोर्डेबल प्राइस, ये मैंने अपनी क्वालिटी बता दी। उसकी वजह अगर मैं यूएसपी नहीं बताऊंगा तो देखो समटाइम बिजनेस का नाम ना यूएसपी पे डिपेंड करता है। और मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि मैं एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे सिंपल नाम के आइडियाज दे दो। अब देखो जरा, ये देखें आइडियाज मिल गए। कराची क्रिएटिव कंपनी, पेक्सल क्राफ्ट कराची, कराची डिजाइन डायनामिक्स, क्वालिटी क्राफ्ट डिजाइन। अब समटाइम ऐसा होता है कि हमें ये नहीं समझ आ रहा, समटाइम होता है ये कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसी पर्टिकुलर नाम के साथ कोई और नाम लगाऊं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ। देखिएगा अब यूज कैसे करना है, मैं इसको बोलूंगा कि आई वॉन्ट टू यूज फर्स्ट नेम। मेरी बेटी का नाम है फबियाज, मैं जो हर जगह यूज करता हूँ फबियाज ना, तो आई वॉन्ट टू यूज फर्स्ट नेम एंड use second name related to services. Update above name and make some more unique ideas. ठीक है, मैंने उसको बोला आई वांट टू यूज फर्स्ट नेम, क्या यूज करना चाहता हूँ फबियाज, फॉर एग्जांपल फबियाज ग्लोबल, फबियाज मार्केटिंग एजेंसी, फबियाज ग्राफिक्स। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे पहला नाम फबियाज चाहिए, सेकंड नेम आप रिलेटेड टू मेरी सर्विस यूज कर लो और अपडेट करो पर नामों को जरा बेस्ड ऑन माय इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन माय डेटा। ठीक है भाई, ये मैंने डेटा इसको इनकॉर्पोरेटिंग फबियाज। अब देख लो यार, वीआईपी नाम बता दिया इसने, वीआईपी। देखो जरा, फबियाज डिजाइन स्टूडियो, कितना जबरदस्त नाम है। फबियाज क्रिएटिव, बहुत अच्छा नाम है। फबियाज ग्राफिक हाउस, फबियाज पिक्सल वर्क, फबियाज आर्ट एंड डिजाइन, फबियाज विजन क्राफ्ट। दिमाग की बत्ती खुल रही है। तो ये मेंटोस का दिमाग है, एक होता सादा आम इंसान, ये है मेंटोस। तो देख रहे हो कि कैसे आपको आइडियाज दे रहे हैं। हमें क्या करना होता है, बहुत सारी पोस्ट लिखनी होती है सोशल मीडिया के लिए या अपने बिजनेस के लिए, जो आप पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, एड डिजाइन कर रहे हैं। आप ऐसे ही कमांड दोगे, मेक मी सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शन रिलेटेड हैशटैग ऑन टॉपिक। अब टॉपिक क्या था, फॉर एग्जांपल टॉपिक था उसमें ऑन, वो टॉपिक था फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। तो जो आपकी पोस्ट का टॉपिक है, आपने यहाँ टॉपिक का नाम दे देना है। मेक मी सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शन, कैप्शन क्या होता है, जो हम फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो कैप्शन कहलाता है। और रिलेटेड हैशटैग, हैशटैग क्या होते हैं, ताकि वो पोस्ट पर्टिकुलर टॉपिक में रैंक कर सके। मैंने एंटर कर देना है। ट्रांसफॉर्म योर विजन इनटू विविड विजुअल। अच्छा, ये अब समटाइम ऐसा होता है आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप इसको बोलो मेक इट इजी।
मेक इट इजी फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस, ठीक है, इन सिंपल इंग्लिश वर्ड्स, नॉट AI, मस्ट बी ह्यूमन लाइक, ठीक है, मैंने उसको खुद बोल दिया कि ह्यूमन लाइक हो। ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ विद फबियाज ग्रेट डिजाइन। अब देखो इसने आसान से इंग्लिश लिखी है। अब हम क्या इससे YouTube चैनल की आइडियाज ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। टेल मी YouTube चैनल आइडियाज बेस्ड, क्योंकि मैंने इसको ऊपर इंफॉर्मेशन दी अपने बिजनेस के बारे में, तो बोलता हूँ बेस्ड ऑन अबव बिजनेस। मेरा बिजनेस ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ मुझे YouTube चैनल आइडियाज दे दो। देख लो भाई, फबियाज डिजाइन डायरी, क्रिएटिव कैनवास विद फबियाज, पेक्सल। अब इसने जो YouTube चैनल के आइडियाज दिए वो मेरे बिजनेस के मुताबिक दिए। अगर आपने अपने बारे में उसको पहले से बताया होगा तो ये उसके मुताबिक दे देगा, ठीक है। तो ये देखो फबियाज डिजाइन डायरीज, फबियाज डिजाइन वर्ल्ड, अच्छा चैनल का नाम है। तो आपने क्या करना है, इस चीज को सर्च करना है YouTube पे, गूगल पे, कि कहीं के पहले से ये चैनल अवेलेबल तो नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपना नाम रख लें चैनल का। अब फॉर एग्जाम्पल हमें अपने लिए कुछ डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, बायो लिखवाना है अपना, लिंक्डइन के लिए, फेसबुक के लिए, वो कैसे लिखवाएंगे वो देखिएगा, वो कैसे लिखवाएंगे। मैं यहाँ पर इसको कमांड देता हूँ, क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन या बायो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बायो लिखवाना है। बायो क्या होता है? जो मेरी बायोग्राफी होती है, जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालता हूँ। तो फेसबुक पे अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर बायो आपको दिख जाएगा। ये देखें, ये बायो, AI पावर एंटरप्रेन्योर, ये मेरा बायो ना, ये हमने डालना है। तो अब कैसे डालना है ये देखिएगा, क्रिएट अ बायो फॉर माय प्रोफाइल। अब प्रोफाइल कौन सी? फॉर एग्जांपल फेसबुक प्रोफाइल। लिमिटेड टू फॉर एग्जांपल 100 कैरेक्टर्स लाजमी बताएं। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप उसको बोलते हैं लिमिटेड 1 पैराग्राफ। हाईलाइट माय स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। अब मेरी स्किल और एक्सपर्टीज को क्या पता, तो मुझे बताना पड़ेगा माय स्किल्स, या इसको बोल देता हूं आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। थोड़ा सा बता दिया अपने बारे में, बना देगा वो। ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया एंड ब्रांडिंग एक्सपर्ट, एलिवेटिंग बिजनेस। एलिवेट मुश्किल वर्ड लग रहा है, आप एलिवेटिंग को कर दो बूस्टिंग। इस तरह से आपको लिंक्डइन में लिखवाना है। आप इसको बोलो, इसको यहीं पे बोलो, दोबारा इसी को टाइप करो, नाउ क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल पे डिस्क्रिप्शन चाहिए थी ज्यादा, ठीक है। मैंने इसको बोला नाउ क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक्डइन प्रोफाइल। अब देखो, अब थोड़ा सा बड़ा लिख देगा ये। अगर ज्यादा बड़ा लिख रहा है फिर आप इसको शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो ये इसने एक पैराग्राफ लिख दिया। मैं इसको बोलता हूँ मेक इट लिमिटेड टू 1 पैराग्राफ। इनफ, ठीक है। इस तरह से आप उसको कमांड दे रहे हैं। आपने उसको अपने बारे में बताया, उसको बोला मेरे डिस्क्रिप्शन लिख दो, बायो शॉर्ट, और अगर लिंक्डइन के लिए चाहिए तो आप उससे डिटेल ले लो। आपको अपने फेसबुक पेज बनाना है अपने बिजनेस का। बिजनेस में होता है ना अबाउट। अब मैं इसको बोलूंगा नाउ मेक मी अबाउट माय बिजनेस प्रोफाइल बेस्ड on above information. If you need any further information you can ask, ठीक है। प्रोफाइल must be 2 पैराग्राफ। जबरदस्त बनाकर देगा ये अब आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ना, डिफरेंट पेजेस होते हैं या वेबसाइट होती है, उसमें अबाउट कंपनी के बारे में लिखा होता है, ये कंपनी क्या करती है, ठीक है ना, लिखा हुआ है। देखें, एट फबियाज डिजाइन स्टूडियो, ये कंपनी का नाम इसने बोल दिया। वी स्पेशलाइज इन ब्रिंगिंग ब्रांड टू लाइफ थ्रू, यानी कि कंपनी के बारे में, अबाउट कंपनी के बारे में, ये कंपनी क्या करती है। तो इस तरह आपको उसने पैराग्राफ, तो भाई इस तरह आप अपने क्लाइंट्स के लिए लिख सकते हैं।
इस तरह आप क्लाइंट के लिए भी लिख सकते हैं, क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट का कंटेंट लिख सकते हैं, इसे कहते हैं कंटेंट राइटिंग। ये कंटेंट राइटिंग है, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो अब जो लिखने वाला काम था बहुत आसान हो गया। थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको पढ़ना लिखने आनी चाहिए ताकि आप समझ सकें जो ये लिख रहा है क्या लिख रहा है। देखिए अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे हेडलाइन चाहिए, टैगलाइन चाहिए, तो मैं उसको कैसे क्रिएट करूंगा? देखें ये इस तरह से करूंगा। तो मैं उसको बोल सकता हूँ क्राफ्ट अ कैची। कैची का मतलब होता है अटेंशन, तो आप या तो कैची बोल दें या अटेंशन ग्रैबिंग बोल दें, एक ही बात है। मैं बोलता हूँ क्राफ्ट अ कैची। क्या कैची? स्लोगन चाहिए, टैगलाइन चाहिए, हेडलाइन चाहिए, सब अलग अलग चीजें। आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए हेडलाइन। हेडलाइन, अब हेडलाइन किस लिए चाहिए? मुझे प्रोडक्ट, मेरी प्रोडक्ट क्या है, मेरी सर्विस क्या है? मेरी सर्विस है ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। दैट अल्टीमेट डिजायर। अल्टीमेट डिजायर क्या होता है भाई? मुझे बताना पड़ेगा कि मैं सर्विसेज बेच रहा हूं तो उससे सर्विस का लोगों को क्या फायदा होगा। तो दैट कैन ग्रो बिजनेस एंड गेट मोर सेल्स फॉर बिजनेस ओनर्स। एंटर कर दो, ठीक है। अब अगर आपको ये मुश्किल वर्ड लग रहे हैं उसको बोलो मेक इट इन सिंपल। हर वो चीज जो आपको मुश्किल लग रही है आप उसको बोलो मेक इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस, ताकि वो आसान कर दे। अब आसान है, बूस्ट योर बिजनेस, अमेजिंग डिजाइन्स दैट इंक्रीज सेल। अब ये तो समझ आ जाएगा ना, बच्चे को भी समझ आ जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका हाथ सेट हो जाए कि हेडलाइन कैसे बनानी है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, पोस्ट कैसे बनाना है, कोई कंटेंट कैसे लिखना है, ये आपको लिखना आ जाएगा सिंपल प्रॉम्प्टिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडवांस प्रॉम्प्टिंग के मार्केटिंग पूरे एड्स के लिए और पोस्ट वगैरह के लिए कैसे करेंगे वो भी आप देख लेंगे, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो मजा आया आज की क्लास में, कुछ सीखने का मौका मिला आप लोगों को।